Assalamu alaikum. So students, welcome to my YouTube channel, Knowledge for Students. So students, today we are here with class number 6. Class number 5 के अंदर हमने सिंपल क्वेश्चन के आंसर करना सीखा था कि किस तरह से हम हाँ में जवाब देंगे और किस तरह से ना में जवाब देंगे. आई होप सो आप लोगों ने ट्राई किया होगा, उसको प्रैक्टिस किया होगा और क्वेश्चन भी बनाए होंगे और उनके फिर आगे यस नो में आंसर्स भी किए होंगे. सो गाइस, आज हम आंसर्स को ही अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन आज हम ये चीज़ देखेंगे कि सवाल के अंदर से हम किस तरह से जवाब को निकालते हैं. मीन टू से कि जस्ट जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसी क्वेश्चन के अंदर एक से दो लफ्ज़ों के अंदर चेंजिंग करके आप उसका आंसर किस तरह से बनाते हैं. देखिए, ज़्यादातर हमारे सवाल का जवाब हमारे सवाल के अंदर ही मौजूद होता है, जस्ट हमें एक से दो चेंजेस करके उसको आंसर में कन्वर्ट करना होता है. तो चले आए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से. सो स्टूडेंट्स, ये कुछ सेंटेंसेस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो चले आए देखते हैं कि हम इन क्वेश्चंस के आंसर इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर से किस तरह से निकालेंगे. सो क्या आप कॉलेज जाते हैं? डू यू गो टू कॉलेज? ओके, सो नाउ वी गोना गिव द आंसर. तो आप देखेंगे इसमें यही सारा सवाल रहेगा. आपको डू की जगह यस या नो लगाने की ज़रूरत है. यस. अब देखिए, इसके दो ही पॉसिबल आंसर है, या तो यस होगा या फिर नो होगा. सो इस यू को चेंज कर लेना आई में. बाकी अगला सारा सेम टू सेम यही रहेगा. हाँ, अगर आगे को प्रोनाउन आ रहा है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है, बट प्रोनाउन चूँकि अभी डिटेल से हमने पढ़ा नहीं है, उसको अभी डिस्कस नहीं किया, इसलिए मैं उस डिटेल में अभी फिल वक्त नहीं जाऊँगा, लेकिन अगली क्लासेस में इंशाल्लाह उसकी भी डिटेल आपको बताऊँगा. सो यस आई. नेक्स्ट जो बकिया बचता है सवाल के अंदर सेंटेंस, वही सेंटेंस हम यहाँ पर लगा देंगे. सो यस आई गो टू कॉलेज. सो अगर आप इस आंसर को देखें तो हमने सिर्फ ये दो वर्ड चेंज किए, बाकी सारा वही सवाल वाला ही उठा लिया. अब इसी को अगर हम नो में कर दें तो यस की जगह लगाएंगे नो आई, और यहां पर आप डोंट लगाना पड़ेगा. नो आई डोंट गो टू कॉलेज, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हम डोंट लगाते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूं? डू आई स्पीक इंग्लिश? क्या मैं इंग्लिश बोलता हूं? अब गाइस, यहां पर एक चीज याद रखनी है कि अगर सवाल के अंदर सब्जेक्ट यू आ रहा है तो उसको आई में चेंज करेंगे, और अगर सवाल में आई आ रहा है तो उसको यू में चेंज करेंगे. सो जैसे कि डू की जगह यस, यू को आई को चेंज किया यू में. यस यू स्पीक इंग्लिश. यस यू स्पीक इंग्लिश. अब अगर नो में यही आंसर करना है तो यस की जगह नो लगा दें यू, और आगे आपको पता है कि सब्जेक्ट के बाद डोंट लगाना है. यस नो यू डोंट स्पीक इंग्लिश. नो यू डोंट स्पीक इंग्लिश. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं? डू वी प्ले क्रिकेट? अब इसके दो पॉसिबल मीन आंसर्स हैं, बट इसमें ये जो वी है ये या तो वी ही रहेगा या फिर इसको यू में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब देखना ये होगा कि जो बंदा सवाल पूछ रहा है वो अपने बारे में बात कर रहा है या आप खुद भी उसमें शामिल हैं. अगर तो वो सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा है या अपने साथ जुड़े हुए कुछ और लोगों की बात कर रहा है, लेकिन आप खुद उसमें शामिल नहीं हैं, यानी कि जिस बंदे से सवाल कर रहा है वो बंदा उसमें शामिल नहीं है, तो फिर यू लगाएगा. अगर आप खुद भी उसमें शामिल हैं तो फिर उसमें आपको वी ही लगाना पड़ेगा. तो इसके दो पॉसिबल आंसर हैं. एक तो आप ये कहेंगे यस वी प्ले क्रिकेट. देखिए, वी उस सूरत में होगा कि अगर जिस बंदे से सवाल पूछा जा रहा है वो भी शामिल है, लेकिन अगर फर्ज करें वो बंदा खुद शामिल नहीं है तो इसकी जगह फिर हम वी नहीं लगाएंगे बल्कि यू लगा देंगे. यस यू प्ले क्रिकेट. ओके,
तो वी उस सूरत में होगा कि जिस बंदे से सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है, वो खुद भी इसमें शामिल हो, ठीक है। और अगर वो बंदा खुद शामिल नहीं है तो फिर वी नहीं लगेगा, बल्कि आप वी यू में कन्वर्ट कर देंगे। सर अगर नो में आंसर करना हो तो नो, वी या यू, अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। सो डोंट प्ले क्रिकेट, ओके। सो नो, वी आर यू डोंट प्ले क्रिकेट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वो किताबें पढ़ते हैं? डू दे रीड बुक्स? डू दे रीड बुक्स? सो डू की जगह यस, नेक्स्ट सेम टू सेम, दे रीड बुक्स। और अगर आप इसी को नो में लेके जाते हैं, नो दे डोंट रीड बुक्स। सो गाइस, अब देखें कि हमने ये जो 4 क्वेश्चन बनाए हैं, इन क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो कोई लंबा चौड़ा चेंज नहीं किया हमने, सिर्फ एक शुरू में यस या नो लगाया है और आगे सब्जेक्ट को अगर ज़रूरत पड़ी है तो हमने जस्ट सब्जेक्ट को चेंज किया है। अब आगे मैं आपको ये चीज़ भी बता देता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट किस में चेंज होंगे और कौन से सब्जेक्ट चेंज नहीं होंगे। सो स्टूडेंट्स, ये वो वर्ड हैं जो कि आपके अगर सवाल के अंदर आ रहे हों तो आप उनको इनमें चेंज कर देंगे। अगर आपके सवाल के अंदर यू आ रहा है तो उसको आप आई में चेंज कर सकते हैं या फिर वी में चेंज कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि सवाल आप अकेले के बारे में पूछा गया या आप 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं। अगर अकेले हैं तो आई यूज़ करेंगे जवाब में, और अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं तो फिर वी यूज़ करेंगे। अब अगर सवाल के अंदर आई आया तो उसको हम जवाब में यू में चेंज कर देंगे। अगर सवाल में वी आया है तो उसको वी में भी यूज़ कर सकते हैं और यू में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब ये डिपेंड करेगा कि सवाल किसके बारे में है। यानी कि सवाल जो है वो जो बंदा पूछ रहा है वो सिर्फ अपने बारे में पूछ रहा है या उसने आपको भी शामिल किया। अगर सिर्फ अपने बारे में पूछ रहा है तो आप यू का वर्ड यूज़ करेंगे, और अगर आपको भी साथ शामिल किया है तो फिर वी का वर्ड यूज़ होगा। अगर सवाल में योर आ रहा हो तो उसको माई में भी चेंज किया जा सकता है और अर में भी चेंज किया जा सकता है। अगर सवाल में माई आ रहा हो तो उसको योर में चेंज किया जाएगा, और अगर सवाल में अर आ रहा हो तो जवाब में योर या अर इस्तेमाल होगा। स्टूडेंट्स, अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट आ रहा है तो फिर इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने यस या नो क्वेश्चन के अंदर लगाना है। बाकी जो अगली स्टेटमेंट है या अगला जो सेंटेंस है उसको सेम एज इट इज़ जिस तरह वहाँ पर दिया गया सवाल के अंदर बिल्कुल सेम टू सेम वही आपने इस्तेमाल करना है। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। सो अब नेक्स्ट जो है वो मैं आप लोगों को 10 सवालात दे रहा हूँ जिनके आपने यस नो में आंसर करने हैं, और ये आंसर आपने बिल्कुल वैसे ही करने हैं जो तरीक़ाकार मैंने आपको अभी समझाया है। सो स्टूडेंट्स, ये 10 सेंटेंसेस ये हैं, देख लें ज़रा। डू यू वॉच TV? डू दे लर्न इंग्लिश? डू वी यूज़ द कंप्यूटर? Do I sit here? Do you live in this city? Do we go to mosque? Do they go for morning walk? Do Asim and Ahmed study in this college? Do they work in this factory? Do you visit different parks? So guys, इन sentences को आपने English में convert करना है। तो इंशाल्लाह यही सेंटेंसेस जो है वो मैं अगली क्लास में बनाऊंगा। तो आपने अपने सेंटेंसेस देख लेने कि आया कि जो सेंटेंसेस मैंने बनाए और आपने बनाए आया कि वो सेम हैं या उसमें कोई कमी बेशी है। सो गाइज़, आई होप सो आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। सो प्लीज़ गाइज़, अगर आप लोग इन वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो अपने दोस्तों को अपने जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए इसको, ताकि आपके साथ साथ वो भी सीख सकें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप लोग ज़रूर मेंशन कीजिए। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू क्लियर योर कन्फ्यूजन्स। सो गाइज, यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड इंशाल्लाह होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम सून। अल्लाह निगहबान।